एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इट्स सना व्लॉग। ये मेरा यूट्यूब पर पहला व्लॉग है और आज मैं आई हूँ इंडिया गेट एक्सप्लोर करने और कुछ फैक्ट्स बताने। आप लोगों में से ये बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो उन शहीद हो गए जो आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे, बट ऐसा नहीं है। देखो, हिस्ट्री कुछ और है। इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो उन शहीद हो गए हैं जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे और जो फर्स्ट इंडियन वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हो गए थे। वैसे देखा जाए तो ये जंग हिंदुस्तानियों की थी भी नहीं, फिर भी हजारों भारतीय जवान इसमें शामिल हुए, कोई ड्यूटी के लिए, कोई अपने परिवार के लिए, कोई इस उम्मीद में कि भारत को ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलेंगे। लेकिन अफसोस, उनमें से बहुत से जवान कभी अपने घर वापस लौटे ही नहीं। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हुए हैं। वैसे यहाँ पर मैंने हर धर्म के नाम देखे, जो हर धर्म के सोल्जर्स थे उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ मुस्लिम नाम भी यहाँ पर थे। मतलब काफ़ी सारे मुस्लिम नाम थे, बट जो नाम मैं पढ़ पाई उसमें कुछ नाम थे अली अकबर, अली बहादुर, हुसैन बख्श और भी बहुत सारे वीर जवानों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। एज यू कैन सी, ये इतना ऊंचा है, इसको ऊपर देखते देखते तो मेरी गर्दन दुख गई। और मैं आपको बता दूं, इंडिया गेट का जो आर्किटेक्चर है वो एडविन लुटियंस ने बनाया था। और इंडिया गेट का पहले क्या नाम था मैं आपको वो भी बताऊंगी। पहले आप यहाँ का व्यू देखिए, इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पर कितना क्राउड के साथ आ रहे हैं। देखो, इंडिया गेट का पहले नाम था वार मेमोरियल। जो ब्रिटिश शासन था वो हर देश में शहीद होने वाले सोल्जर्स की याद में एक मेमोरियल बनाता था। जैसे उसने और देश में बनाया, वैसा ही एक मेमोरियल उसे इंडिया में भी चाहिए था। और जब ब्रिटिश इंडिया छोड़कर गए तो कई लोगों ने इंडिया गेट को तोड़ने की भी बात की, बट ये हमारे वीर शहीदों की याद में बनाया, इसलिए गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करना ही सही समझा। और जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ तो हमारे बहुत से जवान शहीद हुए। उनकी याद में और उनके सम्मान में इंडिया गेट के बाहर अमर जवान ज्योति जलाई गई। तो चलिए अब इंडिया गेट का थोड़ा रियल लाइफ के साथ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आई थिंक ये फुवारा टूट गया है। रात में जब इसमें पानी निकलता है तो व्यू बहुत अच्छा आता है। अपनी चप्पल यहाँ रख दें क्योंकि थक गई हूँ, पैरों में दर्द होने लगा मेरे तो। छोटा सा बच्चा खेल, वैसे आई नो ये लोग भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बट देखिए घास इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। यहाँ पर ये बच्चा जो है, मतलब इसके पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं और यहाँ पर ये लोग सबको उठा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इंसान बैठ ही जाता है जब इतनी दूर से आता है। तो एज यू कैन सी, पूरे देश भर से ही नहीं, मतलब दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं इंडिया गेट देखने के लिए। और यहाँ पर फोटो का बहुत ज्यादा क्रेज है, मतलब काफी लोगों का इनकम सोर्स भी है यहाँ पर, जो कैमरा वगैरह लाते हैं तो लोगों को बहुत शौक होता है फोटो खिंचवाने का, तो वो लोग इनसे फोटो खिंचवाते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा प्यास। तो अब हम जाने लगे हैं घर और मैंने पानी भी ले लिया है और मुझे इतनी प्यास लगी थी, एज यू कैन सी मैंने आधी से ज्यादा बॉटल एक बार में खत्म कर दी क्योंकि वहां पर धूप बहुत ज्यादा थी। और हमने गलती ये करी कि हमने जाते टाइम वहां से पानी नहीं लिया था, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्यास लगने लगी थी। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है व्लॉग में। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स सना व्लॉग से। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।